सकती हो नूरजहां, लेकिन भाग भी नहीं सकती हो। वो कौन है? कौन है वो जो पुकार के कहता है सावधान नूरजहां, नूरजहां, नूरजहां। आश्चर्यजनक, मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। सिर्फ आपकी बजाई गई ताली से ही इस परफॉर्मेंस का बखान करना संभव है। जी हाँ दर्शकों, सिर्फ आपकी बजाई गई ताली से ही इस परफॉर्मेंस का बखान करना संभव है। मैं आपको बता दूं एक बात दर्शकों, अभी अभी आपके सामने जो अभिनय कर रही थी आपके मनोरंजन के लिए, ये अगर अपना मेकअप उतार कर आपके सामने आ जाए तो आप सब इन्हें पहचान लेंगे। जी हाँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी इन्हें पहचान लेंगे, क्योंकि ये यहीं के हैं, इसी क्षेत्र के हैं, इसी जगह के हैं। ये कभी बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इलाके में धूम मचा देने वाले नौटंकी के कलाकार श्री राधा कृष्ण तिवारी जी। गिव अ बिग हैंड टू मिस्टर राधा कृष्ण तिवारी जी। व्हाट अ नाइस परफॉर्मेंस। तो दर्शकों, मैं राधा कृष्ण जी को सम्मानित करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले, या यूं कह लीजिए कुछ सालों पहले, गुमनामी के अंधेरों में खो जाने वाले इस महान अभिनेत्री को जिन्होंने मंच प्रदान करने का काम किया है, वो इस इलाके के प्रमुख और इस रंगारंग कार्यक्रम के प्रधान श्री कृपाशंकर श्रीवास्तव जी। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू मिस्टर कृपाशंकर श्रीवास्तव जी। और अब हमारे सामने आ चुके हैं श्री कृपाशंकर श्रीवास्तव जी। वहाँ क्या हुआ सो बताइए। अरे होना क्या था, वो मेरा शो खत्म हुआ, फिर हाँ याद आया, अरे वो मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, इस गाने पे डांस कर रही थी। लोगों ने बताया कि इस बदनामी के गाने पे उसका नाम हुआ है। क्या जमाना आ गया भैया। इसमें क्या है? अरे देखो तो सही, तुम्हारे लिए तो लाया हूँ, खोल के देखो क्या है। हाँ जी, हाँ जी, ये 4 पीस केक। हाँ, 2 तुम्हारे लिए, मेरे लिए, अर्जुन के लिए। रुपये पैसे कुछ भी हमको नहीं दिए। अब देखो, रुपये पैसे भला क्यों देते, मैं तो इसी मोहल्ले का रहने वाला हूँ ना। उससे क्या होता है, आप भी तो एक कलाकार हैं। नहीं रुक्मिणी, कलाकार था, अभी तो एक इस्तेमाल किया हुआ झूठा पत्तल। जमाना बदल गया। मैंने हाथ पैर जोड़े, विनती की, कहा कि मुझे थोड़ा सा अभिनय करने का मौका दीजिए। तुम लोगों ने मौका दिया, यही बहुत बड़ी बात है। उतना बढ़िया मंच, और फिर ये केक मिला, गुलदस्ता मिला और तालियां मिली 16, और क्या देते। मैं ये क्यों कह रही हूँ आप नहीं समझिएगा। थोड़े से अगर पैसे मिल गए होते तो बहाना भी बनाया जा सकता था। और तुम अर्जुन के बारे में बोल रही हो? हाँ, अर्जुन के बारे में। उसे पता है? पता है मतलब उसने देखा मुझे। क्या कह रहे हैं आप? आपको इस ड्रेस में अर्जुन आते हुए देखा? हाँ, तो देखा। आप उसकी दुकान के सामने से क्यों आए? आपकी मती मारी गई थी क्या? अरे पागल हूँ मैं, उसके दुकान के सामने से आऊंगा? अरे मैं रिक्शे वाले से कहा कि भाई घुमा के ले चल, घुमाया भी गली से, लेकिन अब गली के सामने वो खड़ा था, सामना सामनी हो गया तो क्या करता मैं। सर्वनाश देखिएगा, अर्जुन आएगा तो सर्वनाश मचाएगा घर पर, देखिएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे उसको पता ही नहीं चलता। अरे पूरे मोहल्ले के लोग गए थे, अपने आस पड़ोस सभी जगह से, उन्हीं लोग बता देते। अरे जाने दो रुक्मिणी, जाने दो। जानती हो, आज 12 साल के बाद मंच पे यूं लहरा के चलते हुए इतना मजा आया ना कि पूछो मत। हाँ, और सबसे बड़ी बात रुको कि वो नूरजहान का डायलॉग उतना बड़ा, एक शब्द मैं इधर उधर नहीं किया, पूरा का पूरा याद से बोला। हाँ पता है मुझे, नहीं तो सारी रात अब इसी तरह डायलॉग बोलेगा। चलिए, और कल अर्जुन जब तक घर से ना निकले अब इसी तरह सोए रहेगा। चलिए उठिए। क्यों अभिनय करके क्या गलत किया है मैं, जो यही छुपा छुप के रहूं? अरे फिर बच्चों सब शुरू कर दिए। अरे पर अब अर्जुन के बारे में तो सोचिए, संसार का पूरा बोझा तो वही उठा रहा है, शादी की उम्र चली जा रही है, पर हम दोनों को पाल रहा है, इसलिए और बोझ नहीं बढ़ा पा रहा है। ये गलत है, ये गलत है।
हाँ, इस घर का पूरा सब कुछ वो संभाल रहा है, ये मानता हूँ, लेकिन अब हमारे लिए वो शादी नहीं कर रहा, ये गलत है। तो फिर क्या सही, आप ही बताइए, मैं सुनती हूँ। अरे बता के क्या करूँ, तुम समझोगी तब ना। हाँ, मैं क्यों समझने लगी, सारी बुद्धि तो आपको मिली हुई है। देखो, इसमें नाराज होने की कुछ नहीं है रुक्मिणी, तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि वो शादी क्यों नहीं कर रहा है। दरअसल उसे शादी के लिए मालदार ससुर नहीं मिल रहा जो उसे इतने पैसे दे दे कि एक हीरो होंडा ले सके, अपने दुकान को बड़ा कर सके और इस घर को छोड़ के एक नया घर बसा सके। अपने लड़के को लालची समझते जरा शर्म नहीं आती आपको? अरे समझती तो तुम भी हो रुक्मिणी, लेकिन कहती नहीं। हाय रे रमणी, तुम्हारी एक और पुत्र और दूसरी और पति, खुद को रखकर बीच में तराजू के किधर झुकोगी ये रहती हो सोचती। बोलो तो ये कौन से नाटक का डायलॉग है? नहीं पता मुझे। अरे कैसे नहीं पता, खूब पता है, खूब देखी हो तुम ये शो। अरे अर्जुन 20 साल पैदा हुआ था, उसी साल ये नाटक में उठाया गया था, पति का पुण्य सती का खून। 200 बार सुना चुके हैं। चलिए, नहीं तो इसी तरह रात गुजार दीजिए। चलिए, बैठो बैठो, रात बाकी, बात बाकी, अरे जान अभी खाना बाकी। अरे मैं अभी नहीं बोलो, मैं कल खा लूंगी, अभी रहने दीजिए ना। क्या कल खा लूंगी? अरे ये तुम्हारा खीर है, बासी होगा तो टेस्टी लगेगा। अरे ये पेस्टी है, ताजा खाओगी तो मजा आएगा। मैं नहीं सुनूंगा, एक नहीं, बोलो हाँ, थोड़ा सा नहीं, पूरा सा नहीं। क्या बात है, क्या सीन चल रहा है ना माँ? अर्जुन, वो कैमरा होता तो एक तस्वीर खींच लेता। अर्जुन, वो देखना, तेरे पिताजी की इतनी उम्र बढ़ गई फिर भी केक खिला रहे हैं। नहीं, हाँ ना, अच्छा, खुशबू भी आ रही है। आती हो माँ, रोज सुबह जब मैं दुकान खोलता हूँ, ढेर सारा कुत्ता आकर जमा होता है। मैं उन कुत्तों के आगे विश्वकर्मा की चाय की दुकान से बिस्कुट लाकर खिलाता हूँ। वाह, अच्छा करते हैं। उस समय उन कुत्तों का जो चेहरा होता है, पिताजी की शक्ल भी ठीक वैसे ही दिख रही है। अपने पिताजी को तूने कुत्ता कहा? छी, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ जो तुम्हारे पतिदेव को कुत्ता कहूँ? ये तो एक महान कलाकार है, कृपा शंकर बाबू ने इन्हें खोज निकाला है। फिल्मी हीरोइन इनसे ऑटोग्राफ लेती हैं। ऐसे शख्स को मैं कुत्ता कैसे कह सकता हूँ? पर ये सब तूने जाना कैसे बेटा, तू था क्या? वहीं पर था मैं। पर मैंने तो तुझे देखा नहीं। अरे कैसे देखिएगा, उस समय तो खुद में ही मग्न थे आप, और अंधेरे में छुपे एक मामूली दर्शक को कैसे देख पाएंगे? अरे वही तो पूछ रहा हूँ, तू छुपा क्यों था? क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। आप पुरुष होकर औरतों की तरह मंच पर चल रहे थे, औरतों से बातें कर रहे थे, ये देख लोग हंस रहे थे, मजा ले रहे थे, मुझे शर्म आ रही थी। बेटा अरे की क्या है? अरे ये तो अभिनय है रे। चुप रहिए, आप निर्लज्ज और बेहाया हो गए हैं। अर्जुन, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, खराब हो गया है दिमाग मेरा, पागल हो गया हूँ मैं, पागल। तुम्हारे इस बुढ़े पति ने मुझे पागल कर दिया है। 12 साल से जो अपने सीने में दबा कर रखा था ना, ये आदमी ने एक बार में भड़का दिया। अर्जुन, तू 12 साल से क्या छुपा के रखा बेटा हमसे? समझ नहीं सकती हो तो चुप रहो, मैं व्याख्या कर नहीं समझा सकता। नहीं, तुझे तो बताना होगा। 12 साल से तू क्या छुपा के रखा है हमसे? कहना नहीं बताऊंगा। अरे रुक्मिणी, बचपन से मैं मंच पर अभिनय करता हूँ, नाटक में, नौटंकी में, गांव माँव, शहर शहर घूमकर लड़कियों का रोल करता हूँ। मेरे अभिनय से लोग इतने खुश होते थे कि मुझे राधा कृष्ण नहीं, राधा कहकर पुकारते थे। राधा, मेरा यही राधा नाम तुम्हारे बेटे को पसंद नहीं है रुक्मिणी। नहीं है, आज जब बात सामने आ गई है तो सुन लीजिए कान खोलकर। यहाँ इस घर में अगर आना है तो सिर्फ कृष्ण बनकर रहना होगा। कभी कृष्ण, कभी राधा, कभी राधा, कभी कृष्ण। ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी यहाँ ड्रामाबाजी। मैं वही हूँ, बीच में मत बोलो रुक्मिणी, मत बोलो। वही हूँ मैं,
पिछले 12 साल से कृष्ण बनकर जी रहा हूं मैं, सिर्फ कृष्ण। अधूरा जी रहा हूं खुद को मैं, अधूरा। हाँ, बचपन से लेकर बड़ा होने तक जिस चीज से भागता रहा, जो शब्द हमेशा मुझे आगे पीछे दौड़ाते रहे, आज सभी लोग वही कर रहे हैं, चारों तरफ लोग वही कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यही कि ये आदमी लड़कियों का इतना अच्छा अभिनय कैसे करता है, ये जरूर और क्या सोचते हैं आप? लोग आपके अभिनय की प्रशंसा करते हैं। तू गलत है, गलत समझते हो, गलत है। अरे कोई आपके अभिनय की प्रशंसा नहीं करता, सभी करते हैं। मजाक उड़ाते हैं। कोई मजाक नहीं उड़ाता, नहीं उड़ाते हैं। नहीं, आप इतने निर्लज और बेहाया हैं कि समझते हैं कि आपकी प्रशंसा हो रही है। होती है प्रशंसा? अरे ज्यादा इतराते हैं। नहीं इतराता हूं मैं। अभिनेता हूं मैं, सिर्फ अभिनेता। अभिनय देखकर अगर कोई मुझे हिजड़ा कहता है तो वो मेरा इनाम है। इस बात का सबूत है बेटा कि मैंने कंठ से नहीं, जिगर से अभिनय किया। इसी बात का सबूत है। और जहां तक तालियों की बात है बेटा, मैं को अच्छी तरह से पहचानता हूं इन तालियों को। बचपन से लेकर अभिनय करते करते मैं ये समझता हूं कि दर्शक जब अभिनेता से जुड़ जाते हैं तो कब किस तरह की तालियां बजाते हैं, कब उनकी ताली में व्यंग, कब प्रशंसा, कब श्रद्धा, कब प्यार होता है। ये मैं अपने शरीर के एक एक रोम-कूप में शीहरन के साथ महसूस करता हूं रे बेटा। उन तालियों को मैं खूब पहचानता हूं। लेकिन तू ना तो तू अभिनेता को पहचानता है, ना अभिनय जानता है, ना मंच को समझता है। तुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं। ओके, मान लिया कि मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन उन्हें क्या कहेंगे जो रास्ते के दोनों तरफ खड़े होकर लोग आपको देखकर हंस रहे थे? कब हंस रहे थे? जब ये राधा बनकर रिक्शा पर सवार होकर घर आ रहे थे, तब रास्ते के दोनों तरफ खड़े लोग दिखकर इनको हंस रहे थे। और क्या समझते हैं आप? दिन रात के अंधेरे में तो किसी तरह अपने आप को छुपा लिया मैं, दिन के उजाले में किस किस से अपना चेहरा छिपाता रहूंगा। प्लीज मुझे बताइए, और उस तरह से आपको देखने के बाद कोई ग्राहक मेरे दुकान में आएगा? क्यों नहीं आएगा? तेरे दुकान में ग्राहक आने या नहीं आने से इनके अभिनय का क्या संबंध बेटा? संबंध है संबंध। ट्रेन में, बस में, सड़कों पर आते जाते नहीं देखती हो? हिजड़ों को देखकर कैसे घृणा करते हैं, उनसे दूर हट जाते हैं। शहर में इतनी दुकान छोड़कर कोई हिजड़ा की दुकान में सामान लेने नहीं आएगा। बार वो सबको बोलने में तुझे शर्म नहीं आती रे? आज तेरी 2 बहनों की शादी हुई, तेरे भाई अपने बीवी बच्चों के साथ जीवन बिता रहे, सुखी जीवन। ये सब किसके बलबूते पे हुआ? इनके। अरे तुझे कौन बड़ा किया? और तू इन्हें छी। अरे छोड़ो। अरे अर्जुन, अगर ये तेरे पिताजी रात भर जगकर, चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, छोड़ो ना, बनकर पैसे कमाकर नहीं लाते, तो तेरी जुबान में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहां से आती? कहां से आती थी बड़ी बड़ी बातें? कहां से? किसको कह रही हो तुम? अरे रुक्मिणी, अरे बेटे को तो जीव विज्ञान का साधारण ज्ञान तक नहीं है। अरे अर्जुन, अगर मैं नपुंसक होता, अगर मैं जुड़ा होता, तो तू इस धरती पर पैदा ही नहीं होता रे, पैदा ही नहीं होता तू। पता है मुझे, पता है। पैदा किए तो उसी समय गला घोटकर क्यों नहीं दिया? मेरी परवरिश करने के लिए दुनिया में आपको एक ही काम मिला।
इतने बड़े लड़के पर तू यहाँ मैं दुकान जा रहा हूँ, रामू के यहाँ तो सब्जी भिजवा दूंगा। अरे कहाँ चल दिए अर्जुन? अरे भाई तुम्हारे पिताजी ने तो कल कमाल कर दिया। आराम से आइएगा, थोड़ा छोटा सारा शहर तो बस उन्हीं का नाम ले रहा है। ये भी आए हैं, मिलना चाहते हैं उनसे। हाँ आइए ना, आइए। माँ कृपा शंकर के हैं, बैठाइए। ओ वाह, राधा बाबू भी यही है ना। कंग्रेचुलेशन भाई, कंग्रेचुलेशन। आपने तो जो कहा था उससे कहीं अधिक दिखाया हमें। सारा शहर तो बस आप ही का नाम ले रहा है। इस साल अगर जी मुझे दुकान खोलने जाना है, देर हो जाएगी इसलिए मैं जा रहा हूँ। अरे अर्जुन, एक दिन दुकान देर से ही खोलोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? तुम भी यही रहो। मैं तुम्हारे दरवाजे से ही लौटा, क्योंकि उस समय तुम अपने पिताजी से उलझ रहे थे। क्यों अर्जुन, क्यों कर रहे थे ऐसा? इससे तो ये लगता है कि तुम अपने पिता के कलाकार होने से गर्व महसूस नहीं करते, बल्कि शर्म महसूस करते हो। क्यों? इसका जवाब मैं आपको देती हूँ भाई साहब। अर्जुन अपने बाप को कितना श्रद्धा करता है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ यह चाहता है, बहुत प्यार करता है, लेकिन उसका बाप जो काम करता है ना, उससे वो घृणा करता है, बहुत घृणा करता है। हाँ करता हूँ, क्यों करता हूँ? नहीं समझती हो? नहीं समझती हो? और कोई काम मुझे नहीं आता था? और क्यों बनते रहिए? जब कोई ने हिजड़ा और मुझे हिजड़े की आवाज करता है ना, कैसे बर्दाश्त करता हूँ? समझ सकती हो? समझ सकती हो? नहीं समझ सकती। और क्या खाक कलाकार है ये? अरे इतने ही अच्छे कलाकार थे तो विष्णु चरण ने इन्हें क्यों निकाल दिया? क्यों ये घर में छुप कर बैठे हैं 12 साल से? क्यों इन्हें काम नहीं मिलता? क्यों पूछो क्यों? रहने दो। उसे जानना चाहिए, जानना चाहिए कि आखिर क्यों 12 साल से चुप रहा हूं। उसे जानना चाहिए रुक्मिणी की विष्णु चरण ने क्यों मुझे पार्टी से निकाल दिया था। कोई भी लड़कियों का नाचना पसंद नहीं, इसलिए उनके लिए जरूरी था कि मुझे वहां से हटा दिया जाए। इसलिए मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचे गए। मुझे कुछ भी नहीं पता था। सभी लोगों को पता था कि मैं रात को खाना खाने के बाद मेकअप लेता हूँ और तब मंच पर चढ़ता हूँ। उस रात सीता का वनवास होना था। मैं मेकअप लेने से पहले खाना खाने बैठा। विष्णु चरण और उनके लोग खाने में कुछ भी आ चुका था, जिसकी पता तक नहीं थी। मैं खाना खाया, मेकअप लिया और सीता का मेकअप लेकर के जब मंच पे चढ़ा तो लोग कहे राधा ही है, राधा राधा राधा। मैंने डायलॉग बोलना शुरू किया। सखी ये कैसी अवहेलना है मेरी? सखी ये बार बार कौन सी इम्तिहान? बार बार क्यों लेते हैं नाथ मेरी परीक्षा? जाकर पूछो ना सखी, पूछो ना उनसे, पूछो ना राम से, ये कौन सी अग्नि परीक्षा है मेरी? सीता की या सतीत्व की? राधा जी, क्या हुआ? राधा जी, इसी तरह उस दिन भी सर चकरा के गिर गया था मैं। बार बार उठने की कोशिश किया और बार गिर गया। बार डायलॉग बोलने की कोशिश करता रहा और बार मुझसे गलतियां होती रही। इस बीच दर्शक में बैठे हुए थे विष्णु चरण और उनके साथी। उन लोगों ने कहना शुरू किया कि राधा ने मंच को अपवित्र किया है, राधा ने शराब पीकर मंच पर चढ़ा है, राधा भ्रष्ट हो चुकी है, राधा कलंकित हो चुकी है, राधा उल्टा हो चुकी है। मार लगे, मत मारो मुझे मत मारो।
इसी तरह से लोगों ने मुझे पत्थर मारे, जूते बरसाए। जिन हाथों ने एक दिन ताली बजाते, उन्हीं हाथों से मेरे कपड़े फाड़ डाले। 40 साल से जिस मंच को मैंने खून पसीने से सींचा था, एक झटके में उसे अलग कर दिया मुझसे। इसी तरह 12 साल से अधूरा जी रहा हूं मैं खुद को, बिल्कुल अधूरा। कृपाशंकर बाबू, कल आपने मुझे थोड़ी सी मोहलत दी मंच पर अभिनय करने का। आपको पता है, उस थोड़े से समय में अपने सीने में सांस भर लिया मैंने जीने के लिए, इतना कि आगे आने वाले 12 वर्षों तक जी सकूं। लेकिन मुझे और कोई नहीं समझता, कोई मेरी पीड़ा को नहीं समझता, कोई नहीं। और वैसे भी अखबार में मेरी बातों को कौन पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। मैं तो हिजड़ा। मेरी बातों को कोई नहीं समझता, कोई। उस दिन के बाद राधा कृष्ण बाबू न जाने कहां चले गए। उस रात के कार्यक्रम के बाद राधा कृष्ण बाबू को मीडिया ने खूब लिखा। उस साल राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला लोक कलाश्री का सम्मान भी उन्हें दिया गया, जो उनके पुत्र अर्जुन ने ग्रहण किया। इधर रुक्मिणी का इंतजार फिर से जारी था। हर रात वो सोचती कि अगले सुबह उनका कृष्ण फिर से लौट के आएगा, पर वो कभी नहीं आए। लोगों का कहना था कि राधा कृष्ण बाबू ने आत्महत्या कर लिया। कुछ कहते वे स्वेच्छा निर्वासन में चले गए, तो कुछ कहते उन्हें देखा गया है घूम घूम कर नाटकों के कलाकारों को अभिनय का तालीम दे रहे हैं। ओ हमर सैया, ओ हमर सैया, सैया